हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर निबंध की स्टडी करने वाले हैं। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं, लेकिन सब बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। कहीं ना कहीं बच्चे भीड़ में गुम हो जाते हैं। देखिए, भीड़ से आपको अलग दिखना है। अगर आपसे को भीड़ से अलग दिखना है तो आपको भीड़ से अलग लिखना होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ कोट ऐड करेंगे, कुछ स्लोगन ऐड करेंगे, कुछ नारे ऐड करेंगे, जिनसे आपका निबंध दूसरे लोगों से अट्रैक्टिव दिखेगा। आपका निबंध जब दूसरे लोगों से अट्रैक्टिव होगा तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा आपसे और अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि क्वांटिटी से ज़्यादा आपको क्वालिटी पर फोकस करना है। तो पहला कोट हम ऐड कर देते हैं, ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुआं फिजाओं में जहर है। देखिए, ये आपको याद करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी है। ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुआं फिजाओं में जहर है। उसके बाद है रूपरेखा। देखिए, रूपरेखा लिखने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है। अगर आप रूपरेखा में 6 पॉइंट लिख रहे हैं तो आपको अंदर 6 पॉइंट की डिटेलिंग करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप रूपरेखा में कम पॉइंट लिख रहे हैं, अंदर डिटेलिंग ज़्यादा हो रही है, या रूपरेखा में ज़्यादा पॉइंट लिख रहे हैं, अंदर कम की डिटेलिंग कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। प्रस्तावना है पहला हमारा। दूसरा पॉइंट है प्रदूषण का। तीसरा पॉइंट है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में हमारे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके बाद है भूमि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण और प्रदूषण के कारण। फोर्थ पॉइंट है हमारा। फिफ्थ पॉइंट है प्रदूषण से हानियाँ। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा प्रदूषण से बचाव। सेवेंथ पॉइंट है हमारा उपसंहार। उसके बाद फिर हम एक कोट ऐड कर देते हैं, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। देखिए, ये ज़्यादा याद करने में आपको डिफिकल्ट नहीं है, इजी एकदम। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। उसके बाद हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना है हमारी, हमारा पर्यावरण दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है और पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा हाथ मानव का है, यानी कि हमारा है। आधुनिक समय में मानव जीवन में हो रहा है बदलाव पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। लोग धड़ल्ले से पॉलीथीन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कई सारे पशु पक्षी पॉलीथीन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सांस लेना भी दूभर हो गया है। आधुनिकता भी इसका प्रमुख कारण है। ये हमारा प्रस्तावना होगा। एक बार और हम देख लेते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना प्रॉपर तरीके से। हमारा पर्यावरण दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है और पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा हाथ मानव का है। आधुनिक समय में मानव जीवन में हो रहा है बदलाव पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। लोग धड़ल्ले से पॉलीथीन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कई सारे पशु पक्षी पॉलीथीन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सांस लेना भी दूभर हो गया है। आधुनिकता भी इसका प्रमुख कारण है। उसके बाद है प्रदूषण का अर्थ। तो पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का आवरण, जिसमें पानी, जलवायु, धरती, पेड़, आकाश आदि आते हैं। जब हमारे पर्यावरण में दूषित चीज़ें मिलकर हमारे पर्यावरण को दूषित या विषैला करती हैं, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब हमारे पर्यावरण में कुछ जो दूषित चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें मिलकर हमारे पर्यावरण को विषैला या दूषित करती हैं, तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण की डेफिनेशन हो गई, या आप पहली वाली लिख सकते हैं या ये दूसरी वाली, जो आपको अच्छी लगे। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, उसके बाद हम एक कोट ऐड कर देते हैं, पर्यावरण प्रदूषण है ऐसी बीमारी, इससे त्रस्त है दुनिया सारी। देखिए, याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी है। पर्यावरण प्रदूषण है ऐसी बीमारी, इससे त्रस्त है दुनिया सारी। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार। तो प्रकार है हमारे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और ऊष्मीय प्रदूषण। अब इनको एक एक करके हम इनकी डिटेलिंग कर देते हैं। पहला है जल प्रदूषण। लगातार बढ़ता जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। जल प्रदूषण की समस्या संपूर्ण मानव जाति के लिए हानिकारक है। मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न जहरीले प्रदूषकों के द्वारा पीने के पानी का मैलापन ही जल प्रदूषण है। कई स्रोतों के माध्यम से जल प्रदूषित हो रहा है, जैसे शहरी अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। सभी प्रदूषण पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। उसके बाद हमारा एक कोट ऐड कर देंगे हम, वो दिन दूर नहीं जब ग्लूकोज की जगह पानी की बोतलें चढ़ाई जाएंगी। यानी कि हम पानी का इतना वेस्टेज कर देंगे कि पानी हमें, अभी जो ग्लूकोज चढ़ा जाता है उसी प्रकार पानी भी हमें चढ़ाया जाएगा।
उसके बाद है वायु प्रदूषण। वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय और हानिकारक परिवर्तनों को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण की डेफिनेशन है हमारी, वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय और हानिकारक परिवर्तनों को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है उद्योगों द्वारा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों द्वारा, ईंधन के अपूर्ण दहन से वाहनों द्वारा। ये वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है उद्योग, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन का अपूर्ण दहन और वाहन। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। ये तीन जो दिए हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु के प्रमुख प्रदूषक हैं। आधुनिकता भी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। उसके बाद है हमारा पॉइंट भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण को आप मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। तो भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय और हानिकारक परिवर्तनों को भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण के कारकों में औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और नगर पालिका अपशिष्ट शामिल हैं। औद्योगिक अपशिष्ट भूमि के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। दिन ब दिन भूमि विषैली और बंजर होती जा रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं के लिए परेशानी होती है। शोर एक आधुनिक समस्या नहीं है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं यातायात के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। इसका दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शोर को मापने की इकाई डेसिबल है। डेसिबल शोर को मापने की इकाई होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में जहाँ अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण की डेफिनेशन है हमारी, इसका प्रभाव मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर पड़ता है। परमाणु हथियारों का प्रयोग, अत्यधिक खुदाई, वायुमंडलीय किरणें रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख कारण है। उसके बाद है हमारा ऊष्मीय प्रदूषण। ऊष्मीय या थर्मल प्रदूषण ऐसी प्रक्रिया है जो पानी की गुणवत्ता को खत्म या कम करके पानी के तापमान को बढ़ा देती है। इससे जल का तापमान बढ़ जाता है। यह थर्मल परमाणु, नाभिकीय, कोयले कारखानों और मिलों जैसी विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों द्वारा शीतलक पानी का प्रयोग करने से होता है। जब कारखानों से निकलने वाला जो गर्म पानी है समुद्र में मिल जाता है उससे कई वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, तो इसको हम ऊष्मीय प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद है प्रदूषण के कारण। तो लगातार बढ़ते प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला है हमारा तीव्र गति से बढ़ता औद्योगिकरण, यानी कि औद्योगिकरण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या। उसके बाद है पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, वाहनों से निकलता धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक उपयोग और आधुनिकीकरण। ये हमारे कारण हैं प्रदूषण के। सबसे पहला था हमारा तीव्र गति से बढ़ता औद्योगिकरण। उसके बाद था लगातार बढ़ती जनसंख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, वाहनों से निकलता धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक उपयोग और आधुनिकीकरण। उसके बाद हम फिर एक कोट ऐड कर देते हैं, वृक्ष धरा का आभूषण है, दूर करता ये प्रदूषण है। वृक्ष धरा का आभूषण है, दूर करता ये प्रदूषण है। ये देखिए, इनको याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी है याद करने में। उसके बाद है प्रदूषण से हानियाँ। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। दूषित जल के पानी से कई जानलेवा बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड आदि। दूषित वायु से मानव को सिर से लेकर पैर तक हानि पहुंचती है। यह दिल व फेफड़ों की बीमारियों, पेट की समस्या, कैंसर के लिए जिम्मेदार है। मानव ही नहीं अपितु संपूर्ण वातावरण पर प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के जल के तापमान में वृद्धि से कई समुद्री जीव विलुप्ति की कगार पर हैं। त्वचा कैंसर, अस्थमा, टीबी जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आज संपूर्ण मानव जगत है। ये हमारी प्रदूषण से हानियां हैं। कुछ लाइलाज बीमारी भी प्रदूषण की देन है, जैसे कि कैंसर, अस्थमा, टीबी, और समुद्री जीव जंतु भी प्रदूषण के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। और पॉलीथीन के अत्यधिक प्रयोग से जो हमारे पालतू पशु हैं उनकी भी मृत्यु हो रही है। उसके बाद फिर एक कोट ऐड कर देते हैं हम, भारत के विकास से नाता जोड़ो, पॉलीथीन के प्रयोग को छोड़ो। एक हम कोट और ऐड कर देते हैं, भारत के विकास से अब नाता जोड़ो, पॉलीथीन के प्रयोग को छोड़ो। उसके बाद है प्रदूषण से बचने के उपाय।
तो औद्योगिक कचरे के निपटारे की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो उद्योग लगाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाने से पहले उनके कचरे का निपटारा कैसे करना होगा, इसकी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। नदी नालों में अपशिष्ट बहाने पर रोक लगानी चाहिए। जो हम घर में निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं या फिर खेतों में निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं, उनको डायरेक्ट नदी नालों में बहा देते हैं, तो उन पर रोक लगानी होगी हमें। समाज में प्रदूषण के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाकर लोगों को बताना होगा कि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद है जैविक खेती को बढ़ावा देकर। देखिए, जैविक खेती एक अच्छा ऑप्शन है। कृषि अपशिष्ट को जलाना नहीं चाहिए, ये भी हमें किसानों को बताना होगा। तो इसके हमें अल्टरनेटिव निकालने होंगे। ध्वनि अवरोधकों का उपयोग करके, यानी कि ध्वनि को रोकने वाले यंत्रों का उपयोग करके जो अत्यधिक शोर करते हैं। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करके, क्योंकि जितनी कम गाड़ियाँ होंगी उतना कम प्रदूषण होगा। ये बात आप अपन को ध्यान देनी है कि निजी वाहन जो होते हैं हमारे, उनको यूज़ ना करके हम सार्वजनिक जो वाहन होते हैं बस इन सब का यूज़ करें, क्योंकि जितनी कम गाड़ियाँ रोड पर दौड़ेंगी उतना ही कम प्रदूषण होगा। वृक्षारोपण करके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वृक्षारोपण करके हमें पेड़ों का महत्व समझना होगा और लोगों को बताना होगा कम से कम हम अपने जीवन में 2 पेड़ जरूर लगाएं। उसके बाद है प्लास्टिक से बने पदार्थों का उपयोग कम करके, क्योंकि इनकी जो निपटारे की व्यवस्था है वो ईजिली प्लास्टिक नहीं गलता है, नहीं सड़ता है। उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा बनाकर, उद्योगों की जो चिमनी होती है उनको ज़्यादा ऊपर बना दे ताकि जो धुआं निकले वो ऊपर चला जाए। रेडियो धर्मी उपकरणों हथियारों का उचित प्रबंधन करके, तो इनका भी हमें उचित प्रबंधन करना है। उसके बाद हमारा है उद्योगों से निकलने वाले गर्म जल का उचित उपचार करके। देखिए, उद्योगों से जो गर्म जल निकलता है डायरेक्ट उनको नदी नालों में ना बहाएं, उसका उपचार किया जाए। RRR का इस्तेमाल करके। देखिए, RRR होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम करना, पुनः उपयोग, पुनरावृत्ति करना। ये टर्म आप गूगल पे जाकर सर्च करके समझ सकते हैं कि RRR कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके बाद है हमारा उपसंहार। अगर प्रदूषण को कम करना है तो हमें सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार को जागरूकता शिविर लगाने होंगे। व्यापक रूप से वृक्षारोपण करना होगा, अधिक से अधिक संख्या में हमें वृक्षारोपण करना होगा। मीडिया को अपनी भूमिका समझनी होगी। उद्योगों के निर्माण से पहले उनसे होने वाले प्रदूषण के निपटारे की संपूर्ण व्यवस्था करनी होगी। जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। RRR नीति पर काम करना होगा। देखिए, RRR आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल क्या होता है आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्रदूषण से हमारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी खतरे में है। हम आज विकास की दौड़ में सब कुछ भूल चुके हैं। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाना होगा। बढ़ते प्रदूषण की जिम्मेदार केवल सरकार ही नहीं है, हमें अपनी भी भूमिका समझनी होगी और कंधों से कंधा मिलाकर सरकार के साथ काम करना होगा। अपना नहीं तो कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी का हमें ख्याल रखना होगा। क्या आप उन्हें विरासत में जानलेवा बीमारी, दूषित पानी, दूषित हवा देना चाहते हैं? आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा एक कोट ऐड कर देते हैं, पर्यावरण प्रदूषण एक बुराई है, कईयों ने इससे अपनी जान गंवाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।